शुष्क चिंतन से हमें प्रेम नहीं हो सकता है। किसी को धन दे तो प्रभु का कृपा नहीं हो रहा है, वो वहां से भागेगा वो। अरे हमारा ठाकुर को प्यास लगा हुआ है, जो कृष्ण को प्राप्त कर लेता है फिर उसका तो क्या कहा जाए, उसका तो कुछ कहने की अर्थ नहीं बनता है। नाम जप करते करते सात्विक विकार आ जाता है, आप प्रेम में उन्माद हो जाते हैं, तो ठाकुर जी का जो भी वैभव है वो सब आप प्राप्त हो जाता है। क्योंकि खुद वो ठाकुर ऐसे लीला करते हैं कि इसको कोई छोड़ नहीं रहा, कैसे छोड़ेगा इसको। कि रति के आनंद से अत्यधिक रोमांचित शरीर वाली। आप सभी प्रेमियों को श्री धाम बरसाना से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से और संत महात्माओं, दिव्य तपस्वी तेजस्वी संत जनों के आशीर्वाद से और साथ के साथ प्रेमियों साधी माताओं के आशीर्वाद, स्नेह से, लाड़ दुलार से, जो हम नित्य सतत रूप से साधु महात्माओं के सत्संग का आनंद ले पा रहे हैं, माताओं बहनों का आशीर्वाद ले पा रहे हैं, ये सब श्री जी की कृपा से संभव है पा रहा है। तो प्रेमियों, आज उसी कड़ी में आप और हम फिर से एक ऐसे ही दिव्य संत के दर्शनों में, यानी कि जिन दर्शनों में आज हम चल रहे हैं ना, 24 घंटे आनंद में डूबे रहे, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो। ज़्यादा तो उनके विषय में प्रेमियों मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो इतने दिव्य हैं, उनकी वाणी में इतना रस है कि सुन के जो कान श्रवण करेंगे ना, वे एकदम मधुरता से भर जाएंगे। रास्ता हम तय करेंगे पैदल पैदल महाराज जी की कुटिया तक जाने को। जिन संत महात्मा के दर्शन करने हम जा रहे हैं, ये एक संपन्न स्थिति में थे, यानी कि जब साधु वेश में आए तो संपन्न स्थिति में थे, यानी संपूर्ण श्री जी की पूरी कृपा। लेकिन जब कही जावे कि जब बैराग आवे तो संसार छूट जावे, तो ऐसी स्थिति बनी, संसार छूट गए और महाराज जी श्री जी के धाम में बरसाना में कुटिया पे रह के भजन कर रहे हैं और उनके आनंद में 24 घंटा रहे। विशेष दर्शन इस वजह से है ये कि पहले हम रात्रि के दर्शन करेंगे कि रात्रि में कैसी स्थिति में महाराज जी रहे। एक चीज मैं दिखाऊं, ये ना चारों तरफ इतने घनघोर जंगल है, इतने घनघोर जंगल है। भैया एक बार खूब पास से दिखा दो। यानी कि यहाँ पे ना ये निश्चित है कि यहाँ पे जानवर हों, जंगली जानवर हों या फिर सांप आदि हों, बिच्छू हों, कातर हों, यानी कि ये बहुत साधारण चीज़ है, क्योंकि ऐसे कटीले जंगलन में जहरीले जानवर होना बहुत आसान है। और प्रेमियों, यहाँ पे ये जो पगडंडी है, डगनते बनी हुई है संत जनन की, जो संत यहाँ पे जाते आते रहे में, तो उनकी डगते ये बनी हुई है। एक वो है व्यवस्था के बिना अनुमति के, यानी कि कोई ऐसे कोई प्रवेश ना हो। एक तरीके, भैया आ जाओ आप, बहुत आराम से ही हो। यहाँ पे कांटे फैले हुए हैं, अच्छा कांटे हैं यहाँ पे, कांटे तो फैले रहे हैं। अच्छा, ये महाराज जी की कुटिया है। जय हो श्री राधे। ये महाराज श्री की कुटिया है। अब यहीं पे चल के थोड़ा सत्संग प्रसादी लेंगे, आनंद लेंगे कि कैसे महाराज जी यहाँ पे साधना कर रहे हैं। यानी कि केवल और केवल एक सुविधा है राधा नाम की, ना कोई बिजली है, ना कोई सुविधा, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, बस आनंद में महाराज जी रह रहे हैं और उनके चरणन में आनंद लेंगे, सत्संग प्रसादी लेंगे। और आप तो एक निवेदन हो रहा है, चैनल है सब्सक्राइब जरूर कर लो, जाते कि ऐसे ये प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहे और आप और हम मिलकर आनंद लेते रहे सत्संग को। और वीडियो लाइक जरूर करा करो प्रेमियों, और कमेंट में राधे राधे तो सतत रूप से चलन दो। तो अब प्रेमियों, अब हम सीधे चले महाराज जी के चरणों में, वहाँ पे दंडवत प्रणाम करेंगे और आनंद लेंगे उनकी वाणी का। आप सभी प्रेमियों को पुनः जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, अब जो इस समय इसलिए आए प्रेमियों दर्शन के लिए, महाराज जी की कुटिया है पीछे, हालांकि आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अंधेरा इतना ज़्यादा है, कि जैसी स्थिति में महाराज जी रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं। एक बार भैया पास आइयो कि एक बार ये लाइट बंद करियो, ज़्यादा कि थोड़ा वास्तविकता आप शायद मैं भी ना दिख रहा हूँ। एक बार देखिए भैया, आप शायद मैं भी, हाँ ये, और अब बंद करो एक बार भैया। ये देखो ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति में महाराज जी यहाँ पर रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं। चारों तरफ घनघोर जंगल है और जो जानवरों की, यानी कि जो भी कीड़े मकोड़े, उनकी आवाज आप सुन रहे होंगे बहुत आराम से, बारीकी से। केवल ये दर्शन करने आए प्रेमियों की वास्तविकता में संतजन कैसी स्थिति में भजन करें, यानी कि जो हरि के भरोसे बिल्कुल सारी चीज छोड़ चुके, बिल्कुल सारी चीजें, यानी कि एक प्रकाश तक की सुविधा नहीं ले रहे हैं, या संसार की यानी भौतिक चीज की प्रकाश तक की भी सुविधा नहीं ले रहे हैं।
हरे गोविंद। राधे श्याम महाराज जी। राधा 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 राधा। महाराज जी राधे श्याम प्रभु जी, राधे श्याम। जय हो। देखो प्रभु जी अभी पूजा पाठ कर रहे हैं जैसे। राधे श्याम। कैसी अंधेरे में महाराज जी कैसी आनंद की पूजा कर रहे हैं, माता काफी देर से सुन रहे भजन कीर्तन से। प्रेमियों ये वास्तविक दर्शन है, यानी कि दिन में देखना एक वो भी दर्शन है, लेकिन अब भैया एक बार फ्लैश ऑफ कर दिए, लाइट ऑफ कर दो और देखो अब कुटिया में महाराज जी के, कुटिया के ठाकुर जी के दर्शन करो। महाराज जी ने वही यानी कि जो बहुत पहले के समय पे दिया बाती करके ठाकुर जी की पूजा करे और वहाँ पे ठाकुर जी विराजमान है। और देखो महाराज जी ने यहाँ पे वृंदा महारानी को भी दियो। देखो जय हो जय हो जय हो। महाराज जी कितना एकांत है यहाँ पे, तो दूर दूर तक कछ ना है और ना कोई उजालो भी नहीं दिख रहा कोई। देखिए हमारा माने देखिए ठाकुर जी जो है शांत है, परम शांत स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप है। इनको अब हम ऐसे शोर शराबा में अगर रहे जहां हमारा मन ही विचलित रहे तो क्या ठाकुर, जब मन विचलित, क्योंकि मन जो है मन से ही ठाकुर जी को माने प्राप्त किया जाता है। मन ही तो हमारा कारण है कि हमको नाना प्रकार का योनि में डाल रहा है। तो ठाकुर जी को हम ऐसे जगह पे रहे जहां हमारा मन अपने नियंत्रण में रहे, प्रभु के से आगे विचार न जाए। और जब हम दूसरे के संपर्क में चले जाएंगे तो हमारा मन तो बट गया, तो फिर हमको ठाकुर जी से का दर्शन न हो रहा, ठाकुर जी से हम न प्रेम बतिया रहे हैं। तो अब हम ऐसे जगह में रह रहे हैं जहां हमको किसी से मिलन नहीं है, सिर्फ हमारे हम हैं और हमारे ठाकुर है। तो जो भी कहना है हमको ना, जो भी हमारे चिंतन है, जो भी हमारे स्मरण में है, जो भी हमारे विचार में आता है, तो हम कुछ कहेंगे तो किससे कहेंगे। तो एक बात जान जाइए कि कोई भी संत है, उनको आप कोई सुनार जगह में देख रहे हैं तो ये मत देखिए कि ये अकेले रह रहे हैं, क्योंकि अकेले इस संसार में कोई रह ही नहीं सकता है। कोई भी प्राणी इस संसार में 84 लाख योनि की बात करते हैं, सबको अपना अपना युगल जोड़ी का युगल है। अच्छा, जो भौतिक संसार में है उसको भी साथी चाहिए, क्योंकि भौतिक संसार में भी जाती है। लेकिन अब कोई संत अगर रहता है तो हमारा जोड़ी कौन है? हम अपने जोड़ी को गलत मान बैठे हैं, वो हमारा जोड़ी नहीं है। भौतिक संसार में हम मानते हैं कि हमारा पत्नी है तो ये हमारा पति पत्नी, क्योंकि रात दिन सबका युगल जोड़ी बनाया गया है। रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है, ना समझे, मिलन है तो विरह है। सबको ऐसे ही वास्तविकता परम सत्य है कि हम आत्मा है तो परमात्मा है, तो हम आत्मा है और हमारा जोड़ी कौन है? परमात्मा यानी ठाकुर। तो हम ये सब भूले हुए, नाना प्रकार का जो जोड़ी है वो अधूरा जोड़ी है। लेकिन जब हमारा वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है तो हम वास्तविक जोड़ी को मिल जाता है। तो हमारा वास्तविक जोड़ी यही है कि हमारा वास्तविक जोड़ी प्रभु है, कृष्ण है। भगवान। तो ये बात है भगवान। तो हम अपने जोड़ी को भूले हुए हैं। जब जीव को अपने जोड़ी का ज्ञान होता है तो फिर उसके उसको फिर भटकना नहीं पड़ता है, कोई दूसरे जोड़ी को खोजना नहीं पड़ता है। यह जोड़ी ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता है, और जोड़ी तो आपको पिछड़ जाएगा। हम अब पत्नी पति का जोड़ी है, उसका कब है कब नहीं है इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब हम अपने प्रभु को, अपने हमारा वास्तविक सत्य जोड़ी जब मिल जाता है तो उस जोड़ी के साथ हमारा कभी बिछड़ाव नहीं होता है और परम आनंद में हमारा फिर जीवन ये है सत्य। तो हम अपने जोड़ी को भूले हुए हैं। महाराज जी कितने आनंद में, यानी कि बिल्कुल भौतिक कोई सुविधा नहीं है और आनंद इतना है कि प्रेमियों अब हम चल रहे हैं वापस। और आपसे एक निवेदन है प्रेमियों, अब यहाँ से आगे को जो सत्संग है ना, अब वो जरूर सुनिए, क्योंकि जो महाराज जी की दिव्य वाणी है, जो अलौकिक वाणी अभी बहुत कम शब्दों में जो महाराज जी ने बताई, ऐसा ही दिव्य सत्संग आगे को सबरो सत्संग बहुत प्रेम भरो, बहुत दिव्य। महाराज जी की वाणी को बहुत रस है। और देखो महाराज जी अभी भी भजन में, यानी कि ये 24 घंटे भजन में रहे में, ना कहीं पे जानो ना कोई आने, यानी कि एक तरह का तो आप कह सकें एकदम अवधूत संत हैं ब्रज के।
अवधूत, यानी कि कोई लगाव नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल ठाकुर जी और संत भगवान नहीं। और आपसे एक निवेदन हो रहा है, आप चैनल पे में सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ये जो आनंद आ रहा है ना, जो दिन में रात में सुबह शाम जो सत्संग का आनंद हम ले रहे हैं, ये श्री जी की कृपा से संभव हो पा रहा है और आप सभी के स्नेह से पा रहा हो। और श्री जी की कृपा तो है ही है, बिना उनकी कृपा के तो कुछ भी नहीं है ना। तो जय श्री राधे प्रेमियों, अब आगे के सत्संग में आप दर्शन करो। राधे राधे। तो प्रेमियों, जैसे कि अभी आप और हम जो दर्शन कर रहे हैं महाराज जी के, कि महाराज जी कैसी स्थिति में यहाँ पर रह रहे हैं, कैसे अपनी जो महाराज जी की एकदम रज में रज में मिल के रह में रज से बहुत स्नेह करें, तो उन महाराज जी के श्री चरणों में अभी पहुँच गए। और प्रेमियों, जैसा कि श्री जी की कृपा से हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो इसमें बैग है, बैग में एक बहुत छोटी सी सेवा है जो कि राशन सेवा है। राधेश्याम महाराज जी, ये महाराज जी से अनुमति लेके हम अंदर जा सकें। महाराज जी, बड़ी कृपा रही श्री जी की जो आपके दर्शन है और आपसे श्याम महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से ये जो थोड़े से ज्यादा तो ना है, और थोड़े संतों की कृपा से थोड़े से सत्संग प्रेमी है। और भाई कड़ी में महाराज जी श्री जी की कृपा से आपके दर्शन है गए। तो थोड़ा से आपके स्वास्थ्य के बारे में बता दो प्रभु जी, कि यदि आपको स्वास्थ्य है भगवान जी जी, क्योंकि ये कब किस समय ये भौतिक त्रिताप है, कब क्या हो जाए यह निश्चित न है। कभी स्वस्थ रहते हैं, कभी अस्वस्थ रहते हैं, कभी सुख का अनुभव करते हैं, कभी दुख का अनुभव करते हैं जी। यदि आपकी कृपा हो, एक बार ठाकुर जी के और कुटिया के दर्शन और कर लें। हाँ ना कीजिए जी। तो प्रेमी, एक बार ना आप और हम मिलके एक बार महाराज जी की जो कुटिया है जहाँ पे ठाकुर जी विराजमान है, उनके भी दर्शन कर लें और फिर महाराज जी से थोड़ी सत्संग चर्चा, हरि की चर्चा करेंगे। महाराज जी थोड़ा भैया एक बार दिखाओ, ये तो महाराज जी की कुटिया है चारों तरफ। भैया एक बार ये दिखा दो कि चारों तरफ है क्या है। यानी कि घनघोर जंगल है चारों तरफ, बहुत गहरे जंगल है। देखो कुटिया के पीछे की स्थिति आप देख लो, यानी कि बिल्कुल ये कटीले जंगल है, झाड़ी है। यहाँ पे महाराज जी की स्तुति भजन साधना करें। एक बार अंदर से देखेंगे भैया, कुटिया दिखेंगे भैया ऊपर से। यही महाराज जी यहीं पे भजन साधना सारी चीजें यहीं पे। हाँ, तो हमारा इसी में श्री जी दिए हुए हैं, जैसा दिए उसी में है। ये देख रहे हैं आप ना, मुश्किल से ये ना 6 फीट ऐसे होगी और 6 फीट ऐसे होगी। 6 बाई 6 की अधिकतम ये कुटिया है महाराज जी, है ना, छोटी सी। यानी कि अंदर बस यहाँ पे महाराज जी विराजमान हो जाए, यानी विश्राम के लिए आश्रय लगा हुआ। यहाँ पे ठाकुर जी विराजमान है और इसी में महाराज जी देखो प्रसाद आदि इसी में यहीं पे तैयार कर लेंगे ना। यहाँ पे बिजली है, एक चीज आपने नोटिस करी हो तो, यहाँ कोई यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है। यानी कि रात सूर्यास्त होने के बाद अंधेरा बिल्कुल, यानी कि कोई भौतिक सुविधा नहीं है। इसी में महाराज जी आनंद से भजन साधना कर रहे हैं। महाराज जी ये कैसे, महाराज जी कैसी श्री जी की कृपा है कि बिल्कुल भौतिक सुख सुविधा बिल्कुल त्याग के और इतने आनंद में कैसे जंगल में। देखिए जी, आप भौतिक सुख के इच्छा करते हैं तो ठाकुर जी देते तो है, सब कुछ वो आपको दे देंगे, लेकिन ठाकुर जी देने के बाद वो साइड हो जाएंगे, आपसे अलग हो जाएंगे, खुद अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को ये चाहिए कि भौतिक सुख से अलग हो रहे। अगर ठाकुर जी से आप प्रेम करते हैं, ठाकुर जी को अगर आप चाहते हैं, तो भौतिक सुख को स्वीकार न कीजिए। बहुत ऐसे सुख है जो सुख होता है तत्क्षण, थोड़ा देर होगा, उसका अनुभूति थोड़ा होगा, उसके बाद उससे आपको घृणा होने लगी। ये सत्य वचन है। यहाँ क्या है, आपके पास किसी के पास गाड़ी नहीं है, अब गाड़ी हो जब तक नहीं है तब तक उस गाड़ी के लिए वो बेचैन है कि गाड़ी किस तरह हो जाए। जब ये गाड़ी हो गया तो गाड़ी से आपको मन भर गया। जयदेव गोस्वामी लिखे कि रति के आनंद से अत्यधिक रोमांचित शरीर वाली, नहीं समझे, माने रति के आनंद उससे भी
जब ठाकुर मन क्या वहाँ ये आनंद जो रति के समय जो आनंद होता है उससे भी अत्यधिक वहाँ रोमांच, वहाँ रस है, वहाँ शरीर में संचार, रस का संचार होता है, वहाँ रोमांचित होता है। तो उस सुख की अनुभूति जो है जब जीव को होता है तो समझता है कि अरे, तो वह आनंद इस जो माने जो आनंद है, तो ठाकुर जी से आप जब ये संपर्क में जाते हैं तो ठाकुर जी का जो भी वैभव है वो सब आप प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वहां आदान प्रदान हो रहा है। ठाकुर जी का ही हम है ईश्वर अंश, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब से हमारा ही तुम अंश है लेकिन हमसे तुम अलग हो गया है, इसके कारण तुम हमसे जब अलग हो गया है, इसके कारण तुम नाना प्रकार का योनि में जा रहा है और नाना प्रकार का कष्ट भोग रहा है। तो इस सबसे छुटकारा पाने के लिए 80 लाख योनि में एक मनुष्य योनि ही है जिससे आप साधना करके ठाकुर को प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए उस परम धाम को प्राप्त कर लिए जहां अनंत सुख है, अनंत वैभव है। आप उस वैभव का था नहीं लगा सकते हैं। शास्त्र जिसके नाम को जप करते 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 रोमांच आ जाता है, सिर्फ नाम। ऐसे सब संत नाम की अनंत महिमा है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी भी नहीं मिले, ठाकुर जी नहीं मिले। लेकिन नाम में इतनी आनंद है कि नाम जप करते करते सात्विक विकार आ जाता है, आप प्रेम में उन्माद हो जाते हैं, विभोर हो जाते हैं, नृत्य करने लगते हैं, हंसने लगते हैं, उल्लास करने लगते हैं। तो जब ठाकुर जी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, जो कृष्ण को प्राप्त कर लेता है, फिर उसका तो क्या कहा जाए, उसका तो कुछ कहने की अर्थ नहीं बनता है। महाराज जी, एक जिज्ञासा आई महाराज जी मन में कि जैसे हम कहीं पे भजन करें, जैसे कि घर में, यदि हम गृहस्थ में तो घर में हैं, कहीं हम कुटिया में भी देखें कि संत जन कुटिया में विराजमान है, जैसे आपके कुटिया में भी ठाकुर जी विराजमान है, और घरों में भी हम एक छवि या फिर मूर्ति के स्वरूप में ठाकुर जी को विराजमान रखें। तो महाराज जी कछु ये मतलब ये क्यों आवश्यकता है कि मूर्ति या फिर छवि ठाकुर जी की विराजमान रखें? क्या बिना छवि के हम ना भजन कर सकें, ठाकुर जी को चिंतन कर सकें? तो ये क्यों आवश्यक है प्रभु जी? एक ये जिज्ञासा ही। देखिए, ये इसलिए आवश्यकता है क्योंकि शुष्क चिंतन से हमें प्रेम नहीं हो सकता है। नहीं समझे? हम सिर्फ कुटिया में बैठे रहें और हम ठाकुर जी का चिंतन करें, इससे ठाकुर जी का अनुभूति हमको कभी प्राप्त नहीं होगा, कभी ठाकुर जी हमसे प्रेम नहीं करेंगे। और ठाकुर जी क्या चाहते हैं, उनका क्या क्या इच्छा है, जब हम उनके विग्रह या चित्रपट, चाहे कोई विग्रह स्वरूप, चाहे बाल गोपाल जी के रूप में जब उनका सेवा करते हैं, जैसे एक सपोर्ट उदाहरण के लिए जानिए कि कोई स्त्री है, अब वो बच्चा को सेवा, अपने बच्चे को सेवा नहीं करे, तब बच्चा क्या क्या चाहता है, किस समय क्या उसको चाहिए, उसका अनुभव नहीं होगा। लेकिन जब अपने वो बच्चा को जन्म देता है और उस समय उसको अनुभव माने क्षण क्षण मालूम हो जाता है कि हाँ, इसको भूख, रो रहा है तो मालूम हो गया कि वो इसको भूख लग गया, ना समझे, इसको भूख लग गया, इसको दूध चाहिए। अच्छा, माँ उस बच्चा को जो भी चेष्टा होता है, जो भी चाहता है, माँ को अनुभव पता होता है ताकि हमारा लड़का को ये चीज चाहिए। ऐसे जब हम चित्रपट के चाहे विग्रह स्वरूप में ठाकुर जी का सेवा करते हैं तो ठाकुर जी आपके अंतःकरण के में अनुभूति करते हैं। तो यही संबंध है प्रेम का। ये प्रेम इसी यही जब तक हम ठाकुर जी को सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर जो है ठाकुर जी का अनुभूति नहीं होगा। जो वो ज्ञान आपको नहीं है, वह ज्ञान ठाकुर जी देते हैं। ये सब नहीं समझ, ये कहेगा कि ये कैसे हो जाएगा, अरे भगवान नहीं। जब ये आप प्रभु से संबंध स्थापित करते हैं और प्रभु के जब ये सेवा में आप लग जाते हैं तो उनको क्या चाहिए, अगर उनको अभी पानी नहीं दीजिएगा, आप सो जाइए। अब जिस समय उनको पानी आप दे रहे हैं उस समय पानी नहीं दीजिए तो आप माने कहीं अगर चले गए हैं तो वहां आपको स्मरण कराते हैं, हमको पानी न दिया, हमको प्यास लगा हुआ है।
तो ये प्रेम है, क्योंकि ठाकुर जी अंतःकरण में प्रगट हो जब ये होते हैं, अनुभूति कराता है, तो वो आनंद से रोमांच हो जाता है। अरे हमारे ठाकुर हमको ये कर रहा है, अरे वहां से भागेगा वो, अरे हमारा ठाकुर को प्यास लगा हुआ, ये चीज हमारा, तो वो यही बात धीरे धीरे ये प्रेम गाढ़ हो जाता है। अब ये प्रेम गाढ़ हो गया तो एक ऐसा अवस्था आता है कि उस चित्रपट से, उस विग्रह से प्रकट होने लगता है ठाकुर जी। गुरुजी, जैसे आपको जैसे साधु शरीर में एक लंबा समय है गए हो यहाँ पे रहते रहते, तो जैसे ये जंगल में आप रह रहे हैं, इतने घनघोर जंगल में, एकांत में, और बिना कोई सुविधा के, तो ये तो निश्चित है कि श्री जी की, ठाकुर जी की कोई विशेष कृपा है। तो प्रभु जी, जैसे यदि नहीं पूछना चाहिए तो क्षमा कर दिए कि कभी प्रभु जी ऐसी कोई स्थिति बनी कि आपने ठाकुर जी की और श्री जी की कृपा की कोई छवि या फिर ऐसा आभास भयो कि ठाकुर जी यहाँ कुटिया पे हैं? देखिए भगवान, भक्त को हम आपको इसका चर्चा अभी किए हैं कि भक्त को हमेशा अनुभूति रहता है। जो ठाकुर जी का जो संग है, उनके लिए आप जीवन उनके में समर्पित कर दिए हैं, तो ये आपको हमेशा जिसमें याद कीजिएगा उसी समय आपको जो है अनुभूति दिलाते हैं, उसी समय आपका भक्तों का दर्शन होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो ठाकुर जी को हृदय से आप उसमें छल कपट प्रपंच है, तो ठाकुर जी देखते हैं कि निर्मल जो मन है और जो निर्मल हो करके वो हमारे पास रहता है, उसको हमारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो वैसे भक्त को जिस समय प्रभु को याद करता है, उसी समय वो प्रभु को पाता है। तो इसलिए भगवान हम लोगों को प्रपंच, नाना प्रकार का जो प्रपंच है, ठाकुर से कोई प्रपंच करे तब कभी नहीं, उस सपनों सुख नहीं, कभी भी ठाकुर को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन हम सबको प्रपंच छोड़ के, सबको जिस अवस्था में हम जैसे रहते हैं, जैसे अब वो हमको रख रहे हैं, हम रहने के लिए तैयारी है। हाँ, ऐसे ही हमारे ठाकुर है, हमको जैसे रख रहे हैं आपको, वैसे अगर आप रह रहे हैं तो कहते हैं वाह, ये देखिए। फिर जो है ठाकुर उसके हृदय में और इर्द गिर्द जो है उसको हमेशा साथ रहते हैं, उसको अनुभूति कराते रहते हैं। भगवान ऐसे गीता जी में कहे कि योगम छेवम बहा में हम अपने भक्त को जो चीज चाहिए, उसको हम भरण पोषण करते हैं, और उसका जो कुछ वस्तु है उसका रक्षा भी करते हैं। गुरुजी, थोड़ा सा इतना बता देते, आप कैसे प्रेरणा भाई? देखिए, ये सब प्रारब्ध है भगवान, तो ये सब प्रभु करते हैं, क्योंकि जर भरत का कहानी देख लिए, तो आपके जीवन में प्रभु, जब आप कहीं ना कहीं जो चीज आपने पिछले जन्म में जो चीज किया है, जैसे किए हैं, जो चीज इच्छा किए हैं, उसी के अनुसार आगे का जो जन्म होता है वो चीज आपको प्राप्त होता है। तो अब प्राप्त कैसे होगा? तो इस संसार में आप पड़े हुए हैं, तो क्या होता है कि अब कोई अमीर आदमी है, कोई अच्छा परिवार में है, उसको सब सुख संपदा है, तो वहां क्या होता है कि उसको वहां से कैसे हमारे ठाकुर के शरण में, क्योंकि वो तो ठाकुर का जन्म तो उसको हुआ, अब अच्छा परिवार में उसको जन्म हो गया, अब उसके सुख सुविधा में वो बेचारा फंस गया, माता पिता में फंस गया। तो ऐसा क्या होता है कि ठाकुर जी उसके कोई ना कोई खेल खेल दिए। ये कोई नहीं खेल खेलता है, आपको वहां कोई ना कोई विद्रोह करने वाला हो जाएगा, कोई ना कोई आपको कष्ट देने वाला हो जाएगा। उस फैमिली में ही कोई ना कोई ऐसा विद्रोह कर देते हैं, कोई ना कोई कष्ट देने वाला हो जाता है, जिसके कारण से आप कारण सिर्फ बनता है, जिसके कारण से उसको त्याग करके आप ठाकुर जी के शरण में आ जाते। ठाकुर जी लीला रचे कि ये लीला है, लेकिन बहुत आदमी ये समझता है कि ये ऐसे इसको हो गया है। जो मायावादी आदमी है, जो इस रहस्य को नहीं जानता है, जो ठाकुर को रहस्य को नहीं जानता है, वो कहेगा कि अरे इसके साथ ऐसे हुआ। नहीं, अरे ये लीला ठाकुर का है, ठाकुर की इच्छा है कि अच्छा आप समर्थ है तो संसार आपको नहीं छोड़ेगा।
जब आप समर्थ है तो संसार आपको नहीं छोड़ेगा। तो वहां क्या करता है कि अब संसार सब स्वार्थ के है संसार, ये संसार स्वार्थ, जब तक आप में सामर्थ्य है तब तक आपको संसार पकड़े हुए। तो आपको ठाकुर जी करे ये तो हमारा भगत है, हमारे शरण में, ये पिछले जन्म में हमारा भगत किया था, इसका अब तो वो सब समय आ गया है, इसको हम वहां से कैसे निकाले। तो वहां क्या करता है, आपको असमर्थ कर देते हैं। जय हो महाराज। वहां क्या करते हैं ठाकुर जी, असमर्थ कर देते हैं। आप कंपनी चला रहे हैं, वो कंपनी जो है बुर गया आपका। आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो वो आपको बेरोजगारी कर दिए। आप बेरोजगारी कर, ठाकुर जी कोई ना कोई वो सब लीला है, लेकिन हम समझते हैं कि दुख हम पर आ गया। नहीं, ये प्रभु लीला है। अब प्रभु ऐसा वर्णन है कि कहता है कि प्रभु का कृपा क्या है। तब प्रभु का कृपा सबसे यही है कि किसी को धन दे तो प्रभु का कृपा नहीं हो रहा है। वो कहता है कि हमारे हमको धन दे दिया तो प्रभु कृपा नहीं है, प्रभु तो आपसे अलग कर दिए। प्रभु कृपा का अर्थ यही है कि आपके जीवन में सब सारा सुख जब चला जाता है तो ये प्रभु कृपा है, तब प्रभु शरण में आप चले जाइएगा। ये प्रभु कृपा है। तो वहां देखता है कि उसको असमर्थ बना दिया। तो अब जो है उसको आदमी जो उसको प्रेम करने वाला है ना, जो भौतिक सिद्धांत में है, जो भौतिक सुख चाहता है, तो आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो वो आपको कहेगा ना ये आपको हमारा लाइक नहीं है। वो खुद वो ठाकुर ऐसे लीला करते हैं कि इसको कोई छोड़ नहीं रहा, कैसे छोड़ेगा इसको। तो वो जो है ठाकुर उसको असमर्थ बना दिए। अब आपको जो है ना, आप चलो छोड़ दो ये सारी चीजें और अब भजन करो। हाँ। जय हो महाराज। ये रहस्य है, बड़ी कृपा श्री जी की तरफ से। ये हमारा कुछ नहीं, हमें नहीं पता गुरु जी। यदि ऐसा होगा जो बालक है, बालक के तौर पर गुरु जी जैसे श्री जी ने भेजा, ये एक ये है प्रभु जी, या मैं ना ये आपके यदि प्रयोग में आ जाए, ये ना धूप से, क्योंकि जो आपके कुटिया पे प्रभु जी कोई लाइट नहीं है, तो ये ना प्रभु जी ये धूप से चार्ज हो जाएगी। अच्छा। तो आपको थोड़ी सी सुविधा ये आ जाएगी भजन की। ये ऐसे एक बार ऐसे और ये बगल में भी, या तो थोड़ी सी आपको प्रभु जी सुविधा आ जाएगी। यदि आप या सेवा में ले लें, बड़ी कृपा होगी प्रभु जी। क्योंकि प्रेमी, क्योंकि महाराज जी कुटिया पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है बिजली की, कोई भी उजाले की। अब क्योंकि अब थोड़ा शाम हो गई है, ये महाराज जी ये गौ माता के उसकी वो है धूप बत्ती, ये आप सेवा में ले लें। ये किसी सेवा में आ जाए तो ये ले लें, चादर के रूप में चले और गुरु जी ऐसे हम पे कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद ऐसे ही दर्शन करते रहें। जय श्री राधे। प्रेमियों, जो आनंद आया कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो आनंद या सत्संग की क्रिया में जो आ रहा हो, श्री जी की हरि चर्चा में, हरिप्रिया की चर्चा में जो आनंद आ रहा हो, ये ऐसे ही सतत चलते रहे। तो बाकी का जो आपको आशीर्वाद तो चाहिए, तो आशीर्वाद आप सब्सक्राइब के रूप में दो, लाइक करके वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। और फिर ऐसे ही मिलेंगे ठाकुर जी की एक अनोखी चर्चा में, किन्हीं संत महात्मा के श्री चरणों में। तब तक के लिए आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।